मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजी। हजार खोली वार्ड नंबर 6, नया वार्ड नंबर 6 की इलेक्शनी मीटिंग थी, जहां मेरा अपना खुद मकान है। शेख रशीद साहब ने यहां से सियासी शुरुआत की। 1985 में पहली मर्तबा शेख रशीद साहब यहां से कांग्रेस पार्टी से काउंसिलर बने और 1985 से लेकर आज तक इस वार्ड में दूसरी पार्टी के कॉरपोरेटर नहीं चुनकर आए, काउंसिलर नहीं चुनकर आए। उसी वार्ड के अंदर, जिस वार्ड में मैं रहता हूं, मेरा मकान है, यह हमारा अपना परिवार है इस वार्ड। और यहाँ पर इलेक्शनी मीटिंग हमने ली। 4 उम्मीदवार जो हमने डिक्लेयर किया है पार्टी ने, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, आज उनकी पहली इलेक्शनी मीटिंग हमने ली। और हमारे वार्ड के आवाम को, यहाँ के जिम्मेदारान को हमने ये जिम्मेदारी सौंपी है, खास तौर पर मैंने, कि ये वार्ड को आप संभालो, यहाँ का इलेक्शन आप लड़िए और चारों उम्मीदवार को कामयाब करें। और मालेगांव शहर में ये मिसाली वार्ड है। शहर की आवाम में जब बातें होती है सियासी, या कौन सा वार्ड सबसे बेहतर है, तो यहाँ की मिसाल दी जाती है। यह वैसा वार्ड है और ये वार्ड को और डेवलप करने का वादा मैंने आज की मीटिंग में हमारे अपने वार्ड से की आवाम से किया हूँ। सर, बगावत का शुरुआत है पार्टी में। पार्टी कभी खत्म नहीं होती, पार्टी के कार्यकर्ता कभी खत्म नहीं होते। पार्टी कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और पार्टी मजबूत है, इसीलिए एक 2-4 बगावत हो रही है। तो ये सिलसिला ये नया नहीं है मालेगांव के लिए। पूरे मुल्क के अंदर जहां भी इलेक्शन होते हैं वहां पर थोड़ी बहुत बगावत होती है। यह सियासत का एक हिस्सा है। इससे कोई अपोजिशन जिस तरीके से इसको रंग देने की कोशिश कर रहा है, तो वो चूक रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है। और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, कम से कम इसी बहाने से मेरी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। एमएलए मौसूफ ने कहा कि कुछ लोगों को भेजा जा रहा है हमारी तरफ साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत। ये जो बगावत हो रही है, क्या ये प्लानिंग है, ये वाकई बगावत है? देखो, बात ऐसी है, मैं तो हमारे शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से, उनकी बातों से मैं कभी कभी सोचता हूं कि वो कब क्या बोलते, आज क्या बोलते और कल क्या बोलेंगे, कोई भरोसा नहीं। आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन पहले होती है और वो ये बात का ऐलान करते हैं कि बाहर के लोग आने वालों को हम टिकट नहीं देंगे। और कल जब वो ऐलान करते हैं तो बाहर के लोगों को टिकट दिया जाता है जो हमारे पास से गए, बराबर। नंबर 1। नंबर 2, ये बोलते हैं कि मजलिस की, इमाम की यहाँ पर कोई बॉडी नहीं है, बर्खास्त कर दी गई है। और कल बोलते हैं कि बॉडी है, सदर बैठे। तो एमएलए साहब की बातों को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। वो इस तरीके की बातें पलटते रहते हैं, वो बहुत ज्यादा मैं सीरियस नहीं लेता हूँ। हमारे मुकाबला सीधे फिरका परस्तों से। कल एमएलए का बयान है कि नदी के उस पार जाके लड़े हम, क्या फिरका परस्त तो लोग इधर है जो इधर सीट खड़ी कर रहे हैं, तो उस तरफ सीट खड़ी करने वाले फिरका परस्त से कैसे नहीं? हमारे शहर के एमएलए साहब असल में सियासी तौर पर उनको नॉलेज कम है, मुझे ऐसा लगता है। शहर का 58 से 60 सीटें मालेगांव सेंट्रल असेंबली और थोड़ा सी बाइये के हल्के में आती है। यही हम आवाम से अपील कर रहे हैं कि हमको मेजॉरिटी दे दो, तो हम जब मुकाबला करेंगे ना फिरका परस्त ताकतों से, जब ही मुकाबला होगा ना। अब मैं धुलिया जाकर इलेक्शन ले लूंगा और वहां के कारपोरेटरों को हाउस में थोड़ी बैठाऊंगा।
जो यहाँ की आवाम जिसको चुन के देगी उनको ही हाउस में बैठाऊंगा। तो खैर कांग्रेस ने अपनी पहली फहरिस्त जाहिर की और उसके बाद में उन्होंने कहा कि MIM का हम शुक्रिया अदा करते हैं और इलेक्शन के बाद में हम जाकर उनका शुक्रिया अदा करेंगे। ऐसा मुझे ऐसा उसके ऊपर उनका अंदरूनी मामला है, उनकी बात चल रही थी, इत्तेहाद की बात चल रही थी, ना जाने इत्तेहाद क्यों फेल हो गया, ये तो बहरहाल वही उसका जवाब दे सकते। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के अंदर आज की कांग्रेस पार्टी के अंदर जो ओहदेदारान है ये उसके जिम्मेदार है, जो आज के इस तरीके का बयान दिया गया। और ऐसे लोग जब भी रहेंगे तो और कांग्रेस पार्टी यहाँ जीरो हो जाएगी। मुफ्ती इस्माइल ने कहा कि हम अच्छाई बुराई पर चुनाव लड़ेंगे, आप किस मुद्दे को लेकर? वेलकम। अगर शहर के MLA साहब अच्छाई और बुराई पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो हमारे तरफ से स्वागत, वेलकम। और क्या बोले, तैयारी हमारी। 2 दिन बचा है, दिखते भी नहीं आज तक। 2 दिन बचा है, अभी कुछ इलाकों में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी है, कसमकस है, आवाम मतलब अभी भी कंफ्यूज है, उसमें मतलब कब खुलासा हो जाएगा? पार्लियामेंट्री बोर्ड जो होता है वो पूरे शहर का सर्वे करता है, ग्राउंड रिपोर्ट लेता है, जमीनी हकीकत क्या है, आवाम क्या चाह रही है, उसका पूरा सर्वे आने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर से मैं बाहर हूँ, वही फैसला कर रहे हैं और वही ऐलान कर रहे हैं। रही बात जो दिखता है, हम लोग शेख रशीद साहब की क़यादत में तैयार हुए लोग हैं। हमारा सियासी सफर भी, मेरा भी खुद का 25 साल का है, हो चुका है। ताम झाम जो दिखता है उस पर नहीं जाते हुए ताम झाम के पीछे जमीन की हकीकत क्या है हम उस पर स्टडी कर रहे हैं, आवाम की राय जान रहे हैं और टिकट फाइनल हो रहे हैं। इंशाल्लाह AB फॉर्म देने का जो वक्त होता है वो वक्त नॉमिनेशन का जब वक्त खत्म होता है उसके 1 मिनट पहले भी दिया जा सकता है, जब तक हो सकता है उम्मीदवार डिक्लेयर हो ना हो। बहरहाल कोशिश हमारी है कि कल या परसों में तमाम ये मामला जो है हल हो जाए। बड़े शहरी भी नाराज हो। मैंने कहा ना, पार्टी कभी कमजोर नहीं होती, पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है, पार्टी के जिम्मेदार मजबूत है, पार्टी मजबूत है और अगर कोई नाराज होता है तो उससे पार्टी कमजोर नहीं होती। क्या आप उनको मनाने की कोशिश करेंगे आपको जो जिम्मेदार नाराज हो गए? ऐसा है कि ये बातें बाहर बोलना मुनासिब नहीं है। पार्टी एक आम वर्कर को भी नाराज नहीं करना चाहती, उसको भी मनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो हम लोग हर जगह पहुंचने की कोशिश की, हमारे जिम्मेदारों ने कोशिश की है, हम लोगों ने उनसे बैठ के बात की, मेरे परिवार के अलग अलग लोग भी पहुंचे, हर तरफ गए। लेकिन जब अगर किसी ने मिजाज बन चुका है बगावत का तो उसको मैं भी नहीं रोक सकता और कोई नहीं रोक सकता। तो हम हमारा फर्ज निभा रहे हैं, हम हमारा फर्ज और जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसके बाद ही कैंडिडेट की यादी डिक्लेयर हो रही है। और इस मीटिंग के सदर हमारे सरपरस्त रिजवान चाचा साहब और हमारे वार्ड के सभी चारों उम्मीदवार, मैं मुख्तसर सी बात बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। कल फकीरा भाई ने और इरफान जगह जिम्मेदारों ने मुझे यहाँ पर आने के लिए बोला था, तो मैं जरूर आऊंगा। मैं अपना वार्ड है तो अपने वार्ड से जो बातें है वो कर जाऊंगा यहाँ से। अभी मैं गुरुवार वार्ड में था, मुझे वहां के लोगों ने बोले एक प्रोग्राम था तो आगे पीछे करके बोला मैं वहां पर पहुंचता हूँ। तो बोले कहाँ है? बोला हजार खुली जा रहा हूँ और हमारे जो भाई आसिफ चौधरी साहब वो भी आ रहे हैं और हम हमारी इलेक्शन की जो मुहिम है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, यहाँ के नौजवान बुजुर्ग साथी खास तौर से नौजवानों को बोलूंगा, क्या ये वार्ड जो है ये पूरे पैनल चुन कर लाने की आप लोगों की जिम्मेदारी है। यहाँ पर जिस तरीके से शहर में हालात बन रहे हैं, आसिफ चौधरी साहब का हाथों को यहाँ से हमारे घर से मजबूत करना है हमको। मैं ज्यादा वक्त तो नहीं लूंगा, मैं बस इतना ही बोलूंगा कि मालेगांव शहर के अंदर अगर सबसे बेहतरीन कोई वार्ड डेवलप हुआ है शेख रशीद साहब और आसिफ शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में, तो कौन सा वार्ड डेवलप हुआ है? 1000 गोली डेवलप हुए। तो 1000 गोली तरफ के ऊपर ही इंशाल्लाह जब मेयर बन जाएंगे तो मालेगांव शहर में हर तरफ काम होने वाले हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आने वाले वक्त में हमारे
जितने भी यहाँ के उम्मीदवार हैं, इन सबको आप चुनकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें। और मैं अपने भाइयों से और दोस्तों से एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूँ कि हम तो जा रहे हैं गुरुवार वार्ड में, उस शहर में आसिफ सेक्रेटरी साहब ने हमको जिम्मेदारी उधर इलेक्शन लड़ना, और यहाँ की जो जिम्मेदारी है मेरे सब भाइयों की है, तो ले लेना आप ये सब जिम्मेदारी। हाथ उठाकर बोले जिम्मेदारी आप ले रहे हो ना, यहाँ वार्ड पे चुनकर पूरे पैनल को चुनकर देने की है ना आपके भरोसे। मैं यहाँ ज्यादा बात तो नहीं करूंगा क्योंकि हमारे लीडर भी यहाँ पर बोलने वाले हैं, और मैं अपने घर में ही बोल नहीं पा रहा हूँ, दूसरी तरफ बोल लेता हूँ। इतना ही दो बात बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम। आज के इस मीटिंग के सदर साहब मेरे अपने उस्ताद रिजवान मोहम्मद रमजान साहब, मेरे अपने लीडर शेख आसिफ साहब, मंच पे मेरे अपने सभी सरपरस्त है, मेरे अपने भाई है, बड़े दोस्तों और साथियों, ये पैनल का तारुफ आप लोगों के सामने हो चुका है। वक्त तो कम है, बातें बहुत सारी थी, अभी यहां से सिलसिला चालू हो जाएगा। हम कॉर्नर मीटिंग लेके चारों उम्मीदवार हमारी अपनी बातें आप लोगों से रखेंगे। आप लोगों के सामने कोई नए चेहरे नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह चारों जो उम्मीदवार है आप लोगों के सामने। आपने देखा है मेरा अपना 3 टर्नों है, शकील भाई का 2 टर्नों है, नजीर भाई का 2 टर्नों है, फकीर मोहम्मद साहब का 2 टर्नों है, और मेरे अपने उस्ताद, मेरे अपने सरपरस्त मोहम्मद रिजवान मोहम्मद रमजान साहब के कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरी शुरुआत जो है राजकारण में, पॉलिटिक्स में, मेरे अपने उस्ताद रिजवान मोहम्मद रमजान साहब के साथ शुरू हुई है, जो 1991 में मैं उनके साथ हाथ पकड़ा हूं, उनके साथ उंगली पकड़ा हूं, और उनके साथ मैं चला हूं, और जो कुछ भी हो अल्लाह के बाद ये 2 लीडर, 2 लोग ऐसे शख्स है, एक पैदा करने वाला और एक पालने वाला। तो राजकारण में मोहम्मद रिजवान साहब है, दूसरे मेरे अपने लीडर शेख रशीद साहब है। दोस्तों, बातें तो बहुत सारी बोलना है, लेकिन मैं एक ऐलान करना चाहता हूं, और वो ऐलान जो है, और एक उसका थोड़ा सा एक तारुफ करना चाहता हूं। ये सामने जो हॉल दिख रहा है, ये हॉल 1991 में मेरे अपने उस्ताद चुन के आए थे। उस वक्त तो ये जो जमीन है, जिस वक्त उसे 1000 गोली बची है, उस वक्त तो ये गोल गार्डन के आसपास जितनी जमीन दिखती होगी आप लोगों को, तो ये जमीन सब रिजर्व है। ये रिजर्व में उस वक्त तो मोहम्मद रिजवान मोहम्मद रमजान साहब ने और शेख रशीद साहब ने ये हॉल का नाम मेरे वालिद हामिद अली लाहौर के नाम से मंजूर किया था, और उसके बाद जब मैं मेंबर बना हूं तो इसका तामीर का काम मैंने किया हूं। नाम हॉल का मेरे वालिद के नाम से, मैं कोई ऐसा टोनी नहीं बोल रहा हूं, मेरे उस्ताद की महासभा के अंदर उनकी सोचना है। मेरे अपने लीडर जो है शेख रशीद साहब, इनका अनुमोदन है, इनकी मौजूदगी में ये मेरे मोहतरम वालिद साहब के नाम से ये हॉल मंजूर किया गया। लेकिन आप तमाम लोगों की गवाही में मैं मेरे वालिद साहब की जगह एक नाम ऐसा देना चाहता हूं, जो इस 1000 गोली की सबसे बड़ी शख्सियत, सबसे बड़े नाम मेरे उस्ताद आलिम हाफिज यूसुफ मोहम्मद हाफिज साहब का मैं नाम देना चाहता हूं। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय मामले में? मैं यूसुफ हाफिज साहब का नाम दिया हूं कि मेरे वालिद की जगह यूसुफ हाफिज साहब का नाम मैंने दिया हूं, और मेरे अपने सभी साथ में जितने लड़ने वाले हैं और मेरे उस्ताद की मौजूदगी में, मेरे लीडर की मौजूदगी में, मैंने यूसुफ हाफिज साहब का इस हॉल को मेरे वालिद का नाम की बजाय उनका नाम होना, मेरे अपने घर में मेरे अपने भाइयों के मसौबे पे मैं ये ऐलान करता हूं
बाकी की बात इंशाल्लाह जरूर करेंगे, आगे सारी बातें बताएंगे। अस्सलाम इरफान उमर साहब की, शकील जानी बेग साहब की और नजीर भाई खल्ली वाले साहब की, तो हम चारों की उम्मीदवारी फाइनल हुई है। इसके लिए आप लोगों को याद किया गया था कि हम लोगों ने इससे पहले भी उम्मीदवारी की और चुन कर आए, और आवाम के वार्ड नंबर 5 का आज 6 हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे मालेगांव में ये कोशिश की है कि हर पूरे वार्ड से हमारा वार्ड मॉडल बने, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जॉगिंग ट्रैक और अभी चालू में मैंने आशीर्वाद में 75 लाख रुपए का ऊपर का फंड लाया। मैंने कारपोरेशन से 70 लाख रुपए का फंड मैंने मंजूर कराया है। अभी इंशाल्लाह उसका टेंडर भर चुका हूँ। इलेक्शन के 1 महीने बाद इंशाल्लाह वो काम चालू हो जाएगा। और बाकी और जो काम थे, जैसे इमदाद नगर की रोड है, गटर है, उसके 15 लाख रुपए का है, और बनियार गली की जो अभी नई पाइपलाइन डाली गई है, वो सारे रोड भी पास हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों ने हम लोगों को इज्जत दी, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह एक काम बाकी नहीं रहेगा इंशाल्लाह। ये हम लोग वादा करते हैं। ये बोल के मैं अपनी बात करता हूँ। सवाल तमाम प्रोग्राम में आए हुए तमाम बुजुर्गों, साथियों और दोस्तों, मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि आसिफ भाई का और मेरा जो थोड़ा सा ना इत्तेफाकी थी, अल्लाह के फजल करम से वो खत्म हो गई। और मैं ये उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जहां जैसी जरूरत पड़ेगी मैं आगे चलूंगा और लोगों को लेके चलूंगा, ये एक सारा यकीन रखिए। आज हमको हमारी तेरी मेरी नहीं करने का है, आज वक्त है हमको एक रहने का, और हमको तमाम वो लोगों से बचना है जो इस शहर को और इस मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि हमको मिलजुल कर लड़ना है, और हमको एक पैनल को भी नहीं देखना है। हमको हमारे आजू बाजू में जो है, हमको वहां की भी निगरानी करना है, और जरूरत पड़े तो उनकी भी मदद करना है। हमको यही मैं जब भी हमारा मिशन बनेगा, तो मैं आज से ज्यादा वक्त ना लेते हुए, बहुत काफी वक्त हो गया है, ना लेते हुए मैं इतना ही वादा करूंगा। ये 1000 खोली मेरी जन्म सुन लिए, ये सब कुछ मेरा यहीं से हुआ है। इरफान ने सब बता चुका है। मैं खुश हूँ आज बहुत कि मैं अपनी मेन जो जगह थी वहां पे मुझको बोलने का मौका मिला। मैं इतना ही बोलते हुए मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ रखो करो और अपने मिशन में जुड़े रहो, कामयाबी इंशाअल्लाह जरूर होगी। सलाम वालेकुम। इस्लाम पार्टी के हर वार्ड में इस्लाम पार्टी के तमाम उम्मीदवारान की कसरत है। शहर भर में हर वार्ड में इस्लाम पार्टी के तमाम उम्मीदवारान की कसरत है। ऐसे माहौल में हमारे लीडर जनाब आसिफ शेख रशीद साहब को कितना ज़हनी दबाव झेलना पड़ रहा है ये उनको ही मालूम है। किसको रखा जाए, किसको मना किया जाए, इस बात का एहसास वो ही कर सकते हैं। ऐसे हालात में वार्ड नंबर 6 में राजू इंजीनियर साहब ने उम्मीदवारी से दस्तबरदार हो करके आसिफ साहब का जो ज़हनी टेंशन कम करने की जो कोशिश की है, सबसे पहले मैं राजू इंजीनियर साहब को मुबारकबाद देता हूं और उनको बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करता हूं। दोस्तों और साथियों, शहर के हालात आपको मालूम है, शहर भर में क्या हो रहा है। पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद सोबताई के चुनाव के बाद, उसके बाद असेंबली का चुनाव हुआ, MIM के MLA मुंतखब होने के बाद से शहर पर मुसलसल फिरका परस्तों के हमले हो रहे हैं। ऐसे हालात में हमारे नुमाइंदे खामोश हैं। न जाने इनकी कौन सी रग दबी हुई है फिरका परस्तों के पास, जो उनके खिलाफ बोलने से डर रहे हैं, आवाज उठाने को तैयार नहीं है। हमारे शहर के MLA
अल्हम्दुलिल्लाह एक आलिम दीन भी है, उनको अपने फर्ज मनसबी का एहसास भी बहुत अच्छी तरीके से, उसके बावजूद भी हम तो उनकी रियाया हैं, अपनी रियाया के लिए, अपनी रियाया को जुल्म सितम से बचाने के लिए हुकूमत तक कोई नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। और आज जबकि कारपोरेशन का इलेक्शन आ चुका है, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि उनके उम्मीदवार हम अपने अपने वार्डों की नुमाइंदगी करेंगे। वार्ड नंबर 6 का ये इलाका है, पूरे शहर में रोल मॉडल के नाम से जाना जाता है। यहाँ की बारीक बारीक गलियाँ, खूबसूरत पुख्ता सड़कें हैं, गंदे पानी की निकासी का निज़ाम बेहतर है, यहाँ पर मिसालें दी जाती है, गार्डन है, स्कूल है, जॉगिंग ट्रैक है। यहाँ पर शहर के दीगर वार्ड में यहाँ की मिसालें देते हैं, यहाँ की रोड रास्तों की, यहाँ की गलियों की। ऐसे में यहाँ पर इन तमाम सहूलतों को देखते हुए अक्सर लोगों की ख्वाहिश है कि हम भी राजार कोहली और वार्ड नंबर 6 में रिहाइश इख्तियार करें। ये क्यों हुआ? यहाँ पर मुसलसल हमारे इस्लाम पार्टी के आसिफ साहब के खानवादे के दिए हुए उम्मीदवार चुन करके आए और इसीलिए ये मुमकिन हुआ। आज ऐसे माहौल में भी एक बार फिर आसिफ साहब ने हमें अपने उम्मीदवार दिए हैं। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि पूरे पैनल को भरपूर अक्सरियत से चुन करके लाए। और एक मिशन है आसिफ शेख रशीद साहब का कि फिरका परस्ती के मुकाबला हम कारपोरेशन पर कब्जा करके कर सकते हैं। और फिर कारपोरेशन पर कब्जा कब होगा? जब कारपोरेशन के अंदर इस्लाम पार्टी का मेयर बैठेगा। यकीन जानो दोस्तों, मुखालिफिन के पास 12 से 15 बहुत हो गया 18 सीटें जीतने की उम्मीद दिख रही है। ऐसे में आप बताओ कि वो किस तरीके से अपना मेयर बनाएंगे। जाहिर सी बात है उनको नदी के उस पार के लोगों की हिमायत लेना पड़ेगी। यही सौदा है, यही डील है कि कारपोरेशन पर कैसे भगवा झंडा लहराया जाए। और इस काम को हमें और आपको मिल करके रोकना है। और हमें इस्लाम पार्टी के मालेगांव सेकुलर फ्रंट के पूरे शहर के तमाम उम्मीदवारों को भरपूर अक्सरियत से वोट दे करके कारपोरेशन पर हरा झंडा लहराना है। अस्सलाम वालेकुम।